नमस्कार। राज्यसभा चुनाव की 8 सीटों पर चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है और राज्यसभा की इन 8 सीटों में एनडीए इंडिया गठबंधन किसके खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं और इस बार किसे कितना नुकसान राज्यसभा में देखने को मिल सकता है। और राज्यसभा के चुनाव को लेकर यहां पर आने वाले कई चुनाव को लेकर इसे जोड़ा जा रहा है। तो इसको लेकर बात करें, यहां तो असम में 2 सीटों पर राज्यसभा की सीटें खाली हुई हैं और दोनों सीटें यहां पर एक सीट भारतीय जनता पार्टी और एक सीट उनके सहयोगी असम गण परिषद की खाली हुई है। जबकि तमिलनाडु की 6 यहां पर जो है राज्यसभा की सीटें खाली हुई हैं। 3 सीटें डीएमके और 3 सीटें यहां पर अन्य पार्टी की खाली हुई हैं। तो क्या डीएमके और कांग्रेस गठबंधन करके यहां पर राज्यसभा में अपनी ताकत बढ़ाने जा रहा है? और राज्यसभा में अगर सदस्यों की संख्या इंडिया गठबंधन की बढ़ती है तो आने वाले जो चुनाव होंगे उस पर कितना असर पड़ेगा, इसको लेकर यहां पर बात करेंगे। तो असम में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं। एक सीट भारतीय जनता पार्टी सांसद मिशन रंजन दास की और दूसरी सीट भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी असम गण परिषद जो कि भाजपा के साथ गठबंधन में है और वीरेंद्र बैरी की यहां पर खाली हुई है। तो यहां पर अगर बात की जाए तो क्या यहां भारतीय जनता पार्टी को असम में नुकसान देखने को मिल सकता है एक सीट का? इसको लेकर असम की अगर बात की जाए तो 126 विधानसभा सीटें हैं और अगले साल यहां विधानसभा चुनाव भी होने हैं। और अगर बात की जाए तो यहां भारतीय जनता पार्टी, असम गण परिषद और यूपीपीएल का जो गठबंधन है उसको 80 विधायक उनके पास हैं। लेकिन विपक्ष में कांग्रेस और एआईयूडीएफ और यहां पर बीएफ पार्टी सीपीआई को कुल मिलाकर 45 विधायक हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो यहां पर एक सीट भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत रही है, लेकिन दूसरी सीट पर यहां पर जो है खेल हो सकता है। अगर विपक्ष चाहे तो यहां पर जो साथ रहता है विपक्ष, तो एक सीट यहां पर विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन के भी पक्ष में जा सकते हैं। तो असम को लेकर बात की जा रही है कि एक सीट का नुकसान एनडी को हो सकता है। लेकिन जिस कार की तैयारी है और जिस कार से माना जा रहा है कि यहां पर जो है काफी खलबली देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए दूसरे राज्य तो यहां तमिलनाडु को लेकर भी विधानसभा चुनाव की तैयारी है और दक्षिण भारत में यहां पर भारतीय जनता पार्टी जिस कार से यहां पर रणनीति तैयार की है, जिस कार से विधानसभा चुनाव की तैयारी की गई है, और उससे पहले तमिलनाडु की ये 6 जो है राज्यसभा की सीटें खाली हुई हैं, ये भी चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 6 सीटों में अगर बात करें तो डीएमके की 3 सीटें खाली हुई हैं। अगर डीएमके कांग्रेस लेफ्ट का गठबंधन बनता है तो 158 विधायक उनके हो जाते हैं। तो आसानी से यहां पर 3 से 4 सीटें डीएमके यहां पर हासिल करेगा, यानी 1 से 2 सीटें यहां पर तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन है वो यहां पर सीटें बढ़ा सकता है। जबकि भाजपा के 4 हैं, यहां पर पीएमके और के पास 4 हैं, यानी कुल मिलाकर 74 जो है भारतीय जनता पार्टी अब एआईडीएमके के साथ गठबंधन बना है। तो यहां पर 1 से 2 सीटें हैं। यहां पर बात की तो एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी जो कि एआईडीएमके के साथ गठबंधन बना है उसके खाते में भी यहां पर जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात की जाए राज्यसभा चुनाव को लेकर काफी हलचल है और अगर राज्यसभा चुनाव में यहां पर डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट का फायदा होता है तो सीधे तौर पर राज्यसभा में यहां पर इंडिया गठबंधन को 1 से 2 सीटों का फायदा मिल सकता है, जबकि एनडीए को 1 से 2 सीटों का नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से अन्य राज्यों को लेकर काफी हलचल दिखाई दे रही है। आखिर क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्या इसका आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में भी असर पड़ेगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या लगता है राज्यसभा चुनाव को लेकर 19 यहां पर जून को यहां पर 8 सीटों पर चुनाव होंगे, इसको लेकर आप राय रख सकते हैं। आखिर किसको फायदा किसको नुकसान हो सकता है? तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।